प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम मंतव्य चालीसा के 5वें बिंदु पर विचार करेंगे। बिंदु है अनादि पदार्थ। अनादि, बिगिनिंगलेस, जिसका कोई प्रारंभ न हुआ हो। हमें आदत है ऐसी चीज़ों को समझने की कि कुछ चीज़ पैदा होती है तो वो नष्ट भी हो जाती हैं। हम फसलें बोते हैं, फसलें पैदा होती हैं, बड़ी होती हैं, फल लगता है, नष्ट हो जाती हैं, काट देते हैं। व्यक्ति, हमें जीव जंतु ये सब दिखाई पड़ते हैं, पैदा होते और मरते भी दिखाई पड़ते हैं। तो हमारा स्वभाव ऐसा ही बना है, हमारे धारणा ऐसी बनी हुई है कि हम ये मानते हैं कि जो चीज़ पैदा होती है वो नष्ट भी हो जाती है। लेकिन 3 पदार्थ ऐसे हैं कि जो अनादि हैं। जैसे ईश्वर है, इसका कोई आदि नहीं है। अब इसको ऐसा बताने के अलावा कोई चारा नहीं है। यदि कोई यूँ बताया कि आदि है, हाँ इसका परमात्मा पैदा हुआ, तो कैसे पैदा हुआ, कहाँ से पैदा हुआ? इसका कोई आदि नहीं है, ये मानना आवश्यक है और ये सही भी है। आत्माएं भी ऐसी हैं, हमारी आत्माएं, ये भी अनादि हैं। और तीसरा जो ये दुनिया का, सृष्टि का जो मसाला है, जिससे पूरी सृष्टि बनी हुई है, जिसको परमात्मा बनाता है, चलाता है और नष्ट करता है, और आत्माएं इसमें फंस करके जिसका उपभोग करती हैं, ये जो प्रकृति है, जो माया, इसको माया भी बोलते हैं। माया, माँ मैंने नहीं, या मैंने जो है तो नहीं, लेकिन होती हुई भासती है हमें। जो कुछ हमें दिखाई पड़ रहा है ये ऐसी प्रकृति है नहीं, अव्यक्त थी ये, तो अव्यक्त से व्यक्त बन गई, दिखाई पड़ने लगी, और फिर ये ऐसी रहेगी नहीं, फिर ये अव्यक्त हो जाएगी। तो एक प्रकार से आत्मा और परमात्मा तो अनादि हैं, अनंत हैं। लेकिन ये जो प्रकृति है, ये स्वरूप से तो अनादि है, लेकिन प्रवाह से इसको ये कहेंगे, प्रवाह से इसका प्रवाह आगे भी फिर होगा, उससे तो ये अनादि है। लेकिन जो इसका सामर्थ्य है प्रकृति का, अव्यक्त से व्यक्त होने का, वो तो अनादि है। लेकिन जब ये व्यक्त हो जाती है, तो ये व्यक्त होने की जो स्थिति है, ये अनादि नहीं है, इससे पहले व्यक्त भी थी ये, और इसके बाद ये व्यक्त हो भी जाएगी। और ये, इसको हम कहते हैं प्रवाह से अनादि। जैसे नदी में जल बहता है और वो प्रवाह से चलता ही रहता है, वैसे इसमें बीच में टूट आ जाती है, नदी में भी टूट आ जाती है। वर्षा होगी तो पानी चलेगा, बर्फ़ पिघलेगा तो पानी चलेगा, बीच में टूट भी आ जाती है, सूख भी जाती है नदी। उसी प्रकार से ये जो प्रकृति है, ये इसका जो सामर्थ्य है अव्यक्त से व्यक्त होने का, वो तो बना ही रहता है, वो तो अनादि अनंत है। लेकिन प्रवाह रूप में जब ये आती है तो फिर इसका प्रवाह बंद हो जाता है। उस दृष्टि से हम इसको अनादि अनंत नहीं कह सकते हैं। लेकिन वो प्रवाह आगे भी आने वाला है, इसलिए हम इसको अनंत भी कह सकते हैं, और वो हमेशा से आ ही रहा है। यूँ नहीं कह सकते कि उसका प्रवाह कभी सर्वथा बंद हो गया हो। बंद बीच में हो जाता है, अव्यक्त हो जाती है और फिर व्यक्त बन जाती है। इस प्रकार से प्रकृति को हम अनादि तत्व मानते हैं, और ये स्वरूप से, सामर्थ्य से तो अनादि है, लेकिन प्रवाह रूप से इसको हम अनादि नहीं मान सकते हैं। ऐसे इसको समझना चाहिए, यही प्रकृति की बात है। और प्रकृति में भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, प्रकृतिम च पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभोपि। भगवान कृष्ण भी कहते हैं प्रकृति को और पुरुष को अनादि मानो। विकारांश गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। ये विकार जो पैदा हमें होते दिखाई पड़ते हैं, ये प्रकृति से पैदा होते हैं।
और कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। ये जो कार्यकरण जो कुछ जो होता है ये प्रकृति से होता है, और जीवात्मा जो है वो भोग करती है। जीवात्मा कुछ बनाती बिगाड़ती नहीं है, लेकिन भोग उसका जीवात्मा का ही करती है, प्रकृति का, विकारों का। तो ऐसे करके हमें प्रकृति को समझना चाहिए, और इतना इस संबंध में पर्याप्त है। इति ओम शम नमस्ते जी।